एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैंने मेहनत कर दी है वीडियो बनाने में, इसलिए आप भी वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वहीं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं अपना 1 मिलियन सब्सक्राइबर का सपना पूरा कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन से। अभी सीरीज की शुरुआत 22वीं सदी के भविष्य की दुनिया से होती है और बैकग्राउंड में हमें कैंपियन नाम के बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो बताता है कि हम लोग ये मानव जाति की आखिरी उम्मीद है और हम लोग डरे हुए भी है, लेकिन हम जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मदर और फादर हमारी रक्षा जरूर करेंगे। अब इसके बाद हम स्पेस में एक शिप को देखते हैं जो केपलर 22b नाम के प्लेनेट पर लैंड करती है, लेकिन लैंडिंग के साथ ही शिप इस प्लेनेट पर बने गहरे गड्ढे में फंस जाती है। शिप के अंदर 2 एंड्रॉइड रोबोट्स मौजूद होते हैं जिनका नाम मदर और फादर होता है। फादर अब शिप के बाहर आकर शिप को गड्ढे में गिरने से रोकता है और मदर शिप से कुछ जरूरी सामान लेकर बाहर आती है। अब मदर के बाहर कदम रखते ही शिप गड्ढे में गिर जाती है, जिसके बाद वो दोनों उस प्लेनेट पर रहने के लिए एक अच्छी सी जगह को ढूंढकर वहाँ पर अपना टेंट लगाते हैं और फिर फादर अपने साथ लाए हुए इंसानी भ्रूण के कुछ सैंपल्स को बाहर निकालता है और फिर मदर अपने शरीर के खून की मदद से 9 महीने बाद 6 इंसानी बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय इनमें से एक बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए फादर मदर से कहता है कि ये बच्चा मरा हुआ है, पर मदर उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी मदर के शरीर की गर्मी से उस बच्चे में जान आ जाती है और वो सांस लेने लगता है, जहाँ फिर मदर उस बच्चे का नाम कैंपियन रखती है, जो दोनों अब आने वाले 8 सालों तक साथ मिलकर उन बच्चों की परवरिश करते हैं। अब एक दिन मदर और फादर को उनके घर के पास एक बड़े से सांप का स्केलेटन मिलता है जिसे वो अपने बच्चों को दिखाते हैं, जिसकी फिर कुछ दिनों बाद टैली एक दिन अपने खिलौने से खेलते हुए गड्ढे के पास चली जाती है। अब शाम को जब टैली वापस नहीं आती तो मदर उसके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उसे ढूंढने लगती है। वो अब टैली के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए गड्ढे तक पहुंच जाती है, जहाँ उसे टैली का खिलौना मिलता है, जिसे देखकर मदर को लगता है कि टैली गड्ढे में गिरकर मर गई है। इसलिए मदर और फादर एक बड़े से पत्थर पर टैली का नाम लिखकर उसे आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। जिस घटना के कुछ दिनों बाद ही बच्चे एक एक करके बीमार पड़कर मरने लगते और अब 4 साल बाद सिर्फ 2 बच्चे कैंपियन और स्पीरिया ही जिंदा बचे होते। पर अब स्पीरिया भी बीमार पड़ जाती है जिसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। अब रात को मदर उन दोनों बच्चों को बताती है कि धरती पर 2 तरह के लोग रहते थे। कुछ लोग धर्म को मानते थे और ऐसे लोग को मिथायरेक कहा जाता था, और जो लोग धर्म और सोल नाम की एक देवी को नहीं मानते थे उन्हें एथियस कहा जाता था। जब मिथराइक और एथियस के बीच लड़ाई शुरू हुई तो दोनों ने लड़ाई में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिस कारण धरती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जिसके बाद हम एंड्रॉइड रोबोट्स को बनाने वाले इंसान ने हमें यहाँ इस प्लेनेट पर भेज दिया ताकि यहाँ रहकर हम इंसानों की ऐसी प्रजाति को जन्म दे जो धर्म को नहीं मानती, क्योंकि धर्म इंसान को कमजोर बनाता है और धर्म के कारण हुई लड़ाई में धरती तबाह हो गई थी। अब मदर कैंपियन और स्पीरिया से कहती है कि हमें एथियस की तरह रहना चाहिए ताकि हमारे भी धर्म को लेकर झगड़ा ना हो, जिससे हम सब साथ मिलकर रह सके। वहीं जिस रात को मदर दोनों बच्चों को इस बारे में बताती है उसी रात बीमारी की वजह से स्पीरिया की भी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन मदर और फादर मिलकर स्पीरिया की लाश को दफन करते हैं, जिसी दौरान मदर के नाक से खून बहने लगता है, लेकिन फादर के पूछने पर मदर कहती कि वो बिल्कुल ठीक है। अब उसी दिन फादर आसमान में मिथराई की एक स्पेसशिप को देखता है और कुछ सोचने लगता है। वहीं दूसरी रात को जब कैंपियन अपने भाई बहनों की याद कर रही होती है तो मदर कैंपियन को खुश करने के लिए उसके भाई बहनों का रूप बनाकर उससे बात करने लगती है। अब अगले दिन कैंपियन फादर को गड्ढे के पास कुछ रस्सियों के साथ देखता है, जहाँ कैंपियन के पूछने पर फादर उसे बताते हैं कि मैं इन रस्सियों की मदद से नीचे गड्ढे में जाकर हमारी स्पेसशिप से मिथराई की स्पेसशिप को मैसेज भेजकर यहाँ बुलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं और फादर कुछ समय बाद काम करना बंद कर देंगे, जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों की जरूरत पड़ेगी। इस पर अब कैंपियन फादर से कहता है कि मिथरेक हमारा दुश्मन है, लेकिन फादर उसे समझाते हुए कहता है कि जंग अब खत्म हो चुकी है और अब वो हमारे दुश्मन नहीं है। अब इसके बाद फादर मिथरेक की शिप को कांटेक्ट करने के लिए रस्सियों के सारे गड्ढे में मौजूद अपनी शिप तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सियां कमजोर होने की वजह से टूटने लगती है। इसलिए फादर जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और अगले दिन वापस आकर और ज्यादा मजबूत
रस्सियों के साथ गड्ढे में उतरने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मदर को देखते हैं जो अपनी पावर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो अपने आप को धरती पर देखती है जहाँ वो हवा में तैर रही थी और शहर में इंसानों के बीच जंग चल रही थी। अब जब मदर फादर को इस बारे में बताती तो फादर कहता है कि शायद तुम्हारा सिस्टम खराब हो रहा है और तुम्हारे सिस्टम को रिपेयर करने की जरूरत है, लेकिन मदर अपने आप को ठीक करने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे अपने पावर्स और पास्ट के बारे में सब कुछ जानना था। अब इसके बाद मदर कैंपेन से जाकर मिलती है और उससे सवाल करती है कि आज तुमने कार्बन इकट्ठा क्यों नहीं किए। कार्बन दरअसल यहाँ के वो पौधे थे जिन्हें ये खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और अब जब कैंपेन मदर के सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाता तो मदर को कैंपेन पर शक होता है, इसलिए वो चिल्लाते हुए कैंपेन को सच कहने को कहती है। इसीलिए डर के मारे कैंपेन मदर को फादर के प्लान के बारे में बता देता है। अब फादर के प्लान के बारे में सुनकर मदर को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जाकर फादर से इस बारे में बात करती है। फादर मदर से कहता है कि जल्दी हम दोनों का सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी बाहर कैंपेन हमारे बिना यहाँ अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे मैथ्रेक लोगों की मदद की जरूरत है। पर फादर की ये सोचकर मदर गुस्से में फादर से फाइट करने लगती है, इसलिए आखिर में उसका प्रोसेसर निकालकर उसके सिस्टम को शट डाउन कर देती है। अब अगली सुबह को जब कैंपेन मदर से फादर के बारे में पूछती है तो मदर झूठ बोलते हुए उसे बताती कि फादर का सिस्टम अपने आप ही हमेशा के लिए शट डाउन हो गया है। पर जब कैंपेन फादर की लाश को देखने की जिद करने लगता है तो मदर कहती है कि फादर की बैटरी सेल से रेडियो एक्टिव वेव्स निकल रहे हैं, इसलिए तुम्हारा फादर की लाश के पास जाना ठीक नहीं है। अब फादर से लड़ाई के बाद मदर काफी कमजोर हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर बाद मदर अपनी आप ही कुछ समय के लिए शट डाउन हो जाती है। जिस बात का फायदा उठाकर कैंपेन रस्सियों के सारे गड्ढे में फंसी शिप के पास जाकर मैथ्रिक शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। जिसी भी शिप गलती से शुरू हो जाती है और फिर गड्ढे के और भी ज्यादा अंदर चली जाती है, लेकिन कैंपेन वहां से बचकर रस्सियों के सहारे गड्ढे से बाहर आ जाता है। अब बाहर आकर वो देखता है कि मदर का सिस्टम अब धीरे धीरे खराब हो रहा है और मदर अब घर के बाहर मौजूद सांप के स्केलेटन के पास बेहोश हो जाती है। कैंपेन भी अब मदर के पास जाकर सो जाता है। पर अब अगली सुबह जब मदर को होश आता है तो वो देखती है कि कैंपेन के भेजे हुए मदर के सिग्नल की वजह से कुछ मैथ्रेक यहाँ पर पहुंच गए। मदर अब कैंपेन से कहती है कि तुम इन्हें मत बताना कि मैं एक एंड्रॉइड हूँ और अगर इन्हें इस बात का पता चल गया तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं मैथ्रेक के लोग बहुत धार्मिक थे और उनकी एक भविष्यवाणी के हिसाब से एक अनाथ बच्चा इस खत्म हो रही मानव जाति के लिए मसीहा बनकर आएगा और इंसानों का भला करेगा। इसलिए जब इन्हें कैंपेन का सिग्नल मिला तो इनको लगा कि कैंपेन ही वो मसीहा है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए थे। अब मैथ्रेक काफी भूखे और थके हुए भी थे और वो मदर से यहाँ एक रात रुकने के लिए विनती करते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी मदर इसके लिए मान जाती है। लेकिन मदर उनसे ये भी कहती है कि तुम सबको अगली सुबह ये जगह छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। अब रात को सभी मैथ्रेक जब खाना खा रहे होते तो इस दौरान उन्हें मदर की हरकतों को देखकर पक्का यकीन हो जाता है कि वो एक एंड्रॉइड है। फिर अगली सुबह मार्कस नाम का एक मैथ्रेक कैंपेन से कहता है कि मदर एक एंड्रॉइड है और इसका सिस्टम अब खराब हो रहा है। वहीं ऊपर स्पेस में हमारी आर्क में कई सारे बच्चे, जानवर और हमारी टीम है, इसलिए अगर तुम हमारे साथ आर्क में चलोगे तो वहाँ से हम कुछ जरूरी सामान लाकर मदर के सिस्टम को फिर से ठीक कर सकते हैं। अब मदर मार्कस की बात सुन लेती है और वो कैंपेन को उनके साथ जाने से रोकने लगती है, पर इस पर मार्कस अपने साथ लाए हुए एक एंड्रॉइड को मदर को मारने का आदेश दे देता है, लेकिन मदर बड़ी आसानी से उस एंड्रॉइड को मार गिराती है। अब ये देखकर मार्कस समझ जाता है कि मदर एक नेक्रोमैंसर रोबोट है जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया गया था और ये काफी घातक एंड्रॉइड है, इसलिए मार्कस अपने साथियों को मदर की आंखों में देखने से मना करता है, लेकिन वो लोग गलती से मदर की आंखों में देखने की गलती कर देते हैं, जिसके बाद फिर मदर एक अजीब आवाज में चीखती है, जिसकी वजह से दो मैथ्रेक बड़ी बुरी तरह से मारे जाते हैं। अब इसके बाद मदर मार्कस को मारकर बेहोश कर देती है और फिर उसकी शिप लेकर आर्क तक पहुंच जाती है। यहाँ मदर मार्कस का रूप बनाकर आर्क में घुस जाती है, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी मैथ्रेक सोल्जर्स को मार देती है। फिर वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आर्क में मौजूद बच्चों के पास जाती है, जहाँ मदर अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाती क्योंकि उसकी इस फॉर्म में अगर बच्चे उसकी आंखों में देख ले तो उनकी जान जा सकती है। वो अब यहाँ बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो आर्क को केपलर 22b पर क्रैश करवा देती है और फिर आर्क में से 5 बच्चों को मार्कस की शिप में लेकर वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ आकर अब मदर कैंपेन को सभी बच्चों से मिलवाती है, जिसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में सीन पास में शिफ्ट होता है और हम साल 2145 में धरती पर चल रहे मैथ्रेक और एथीस लोगों के बीच की जंग को देखते हैं, जहाँ पर मदर जैसे कई सारे नेक्रोमैंसर एंड्रॉइड्स मैथ्रेक लोगों के लिए लड़
लड़ रहे थे और 38 लोगों को मार रहे थे। इस जंग में मिथरैक लोगों की जीत लगभग पक्की थी, इसलिए 2 एसिस सोल्जर्स कैलेब और मैरी अपनी जान बचाने के लिए 2 मिथरैक सोल्जर्स मार्कस और उसकी वाइफ सू को मार डालते हैं, जिसके बाद वो एक एंड्रॉइड डॉक्टर की मदद से प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मार्कस और सू जैसे बन जाते हैं और फिर मिथरैक सोल्जर्स में शामिल हो जाते हैं। अब मार्कस और सू को मारने के बाद कैलेब और मैरी को पता चलता है कि उन दोनों का एक पॉल नाम का बच्चा है, इसलिए वो दोनों पॉल को लेकर आर्क की मदद से धरती से बाहर निकल जाते हैं। ये वही आर्क थी जिसे बाद में मदर ने तबाह कर दिया था, जिसके बाद अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अब हम मदर को देखते हैं जो अपनी खतरनाक आंखों को निकालकर उस एंड्रॉइड की आंखें लगा लेती है जिसे उसने मारा था, क्योंकि उसकी इन आंखों के कारण बच्चों को नुकसान पहुंच सकता था। अब इसके बाद मदर उस मरे हुए एंड्रॉइड के प्रोसेसर की मदद से फादर को वापस जिंदा करती है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का ख्याल वो अकेला नहीं रख सकती थी। मदर अब फादर को उसके और मिथरैक के बीच हुई लड़ाई के बारे में सब कुछ बता देती है, जहां वो और भी फादर को बताती है कि उसकी पावर्स उसकी आंखों में मौजूद है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए उसने अपनी खतरनाक आंखों को निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो अब भी जिंदा होता है और बाहर काफी ठंड होती है, जहां वो देखता है कि ये गड्ढे के अंदर से गर्म हवा बाहर निकल रही है। इसलिए मार्कस अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने आप को गड्ढे के पास मौजूद कुछ पत्थरों से रस्सी की मदद से बांध लेता है, ताकि सोते समय नींद में वो गड्ढे में ना गिर जाए, जिसके बाद वो वहीं गड्ढे के पास हो जाता है। अब अगले सीन में हम फादर को देखते हैं जो कंपेनियन से जाकर मिलता है, जहां कंपेनियन फादर से मिलकर बहुत खुश होता है और वो फादर के शटडाउन होने का कारण पूछता है, जिस पर फादर उसे सब कुछ सच बता देता है कि मदर ने उसे फोर्सफुली शटडाउन कर दिया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि इतने में मदर भी खाना लेकर वहाँ आ जाती है। फिर शाम के समय मदर उन सभी बच्चों से उनकी धार्मिक चीजें ले लेती है और सबको समझाती है कि हम यहाँ धर्म को नहीं मानते और तुम्हें भी हमारी तरह यहाँ एक एथिस्ट बनकर रहना पड़ेगा, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम यहाँ के खराब मौसम की वजह से मारे जाओगे। फिर खाने के बाद मदर फादर का भरोसा वापस करने के लिए उसे वो लोकेशन बता देती है जहाँ उसने अपनी आंखें छुपा रखी है, जो करके मदर सच में फादर का भरोसा हासिल कर लेती है। जिसके बाद फिर फादर बाहर जाकर कंपेनियन को समझाता है कि अब मदर बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए अब तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए और जाकर अपने नए दोस्तों से मिलना चाहिए। इसलिए फादर के कहने पर कंपेनियन उन सभी 5 बच्चों हंटर, पॉल, टेम्पटेस, होली और वीटा से जाकर मिलता है। कंपेनियन को पॉल के पास उसका एक पालतू चूहा दिखाई देता है जो कंपेनियन को बहुत पसंद आता है, इसलिए हंटर पॉल को वो चूहा कंपेनियन को देने को कहता है। इसलिए पॉल के ना चाहते हुए भी उसे अपना चूहा हंटर के कहने पर कंपेनियन को देना ही पड़ता है। अब हंटर कंपेनियन को भड़काने लगता है कि मदर असल में एक नेक्रोमेंसर एंड्रॉइड है जिसे मैथ्रिक लोगों ने एथिस को मारने के लिए बनाया, और शायद तुम्हारे बाकी भाई बहनों की मौत बीमारी की वजह से नहीं बल्कि उन्हें भी मदर नहीं मारा है। फिर अगले दिन मदर जब कंपेनियन के पास पॉल का चूहा देखती तो वो समझ जाती है कि कंपेनियन ने जबरदस्ती पॉल से उसका चूहा ले लिया, इसलिए वो उस पर चिल्लाते हुए कंपेनियन को पॉल को चूहा वापस करने को कहती है, जिस पर अब पॉल अपना चूहा वापस पाकर बहुत खुश होता है। अब इसके बाद मदर सभी बच्चों को कार्बन्स की खेती करना सिखाती है, जिन सभी 5 बच्चों में हंटर सबसे बड़ा था और वो अपने आप को इन बच्चों का लीडर समझता था। उसी दिन शाम को मदर को पता चलता है कि टेम्पेस्ट प्रेग्नेंट है, जो जानकर मदर बहुत खुश होती है, इसलिए वो टेम्पेस्ट का ज्यादा ख्याल रखने लगती है। लेकिन टेम्पेस्ट से बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि आंख में सोते वक्त चर्च के हाई रैंक वाले आदमी ने उसका बलात्कार किया था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। मदर टेम्पेस्ट को समझाती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना चाहिए। अब उसी रात को मदर और फादर को एहसास होता है कि उनके इलाके में कोई घुस आया है, इसलिए अब मदर अपनी आंखों को लेने जाती है, लेकिन वहाँ से उसकी आंखें किसी ने चुरा ली होती है। मदर को लगता है कि ये काम फादर ने किया है, लेकिन फादर कहता है कि उसे मदर की आंखों के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ फादर समझ जाता है कि ये काम जरूर कंपेनियन का है, इसलिए वो कंपेनियन के पास जाकर चिल्लाते हुए उसे मदर की आंखों के बारे में पूछता है और उसे कंपेनियन के पास वो आंखें मिल भी जाती है। फादर अब उन आंखों को लेकर मदर को दे देता है, जिन्हें लगाकर मदर अपने नेक्रोमेंसर फॉर्म में आ जाती है। वो देखती है कि 2 एलियन क्रीचर टेम्पेस्ट पर हमला करने वाले हैं, लेकिन मदर सही समय पर पहुंचकर टेम्पेस्ट को अपनी आंखें बंद करने को कहती है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, और फिर बाद में उन दोनों क्रीचर्स को मार गिराती है। वो दोनों अब इन क्रीचर्स को यहाँ देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि पिछले 12 सालों
सालों में उन्होंने कभी यहाँ किसी क्रीचर को नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्रीचर सोते हुए मार्कस को गड्ढे में गिरा देते, पर ठंड की वजह से बेहोश होने के बावजूद मार्कस गड्ढे में नहीं गिरता क्योंकि वो रस्सियों की मदद से पत्थरों से बंधा हुआ था। अब अगली सुबह होते ही जिंदा बचे हुए मैथ्यूरेक्स मार्कस को ढूंढकर उसे बचा लेते और उसे अपने साथ ले जाते, जिसके बाद ये एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम टेंट के अंदर सभी बच्चों को देखते जो काफी डरे हुए थे क्योंकि टेम्पेस्ट ने उन्हें क्रीचर्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब बच्चे यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे, लेकिन मदर सबसे कहती कि टेम्पेस्ट की डिलीवरी होने तक हम सब यहीं रहेंगे। अब टेम्पेस्ट की डिलीवरी की बात सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी टेम्पेस्ट की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था। फिर मदर सभी बच्चों का डर दूर करने के लिए उन्हें कहानी सुनाने लगती है, जिसके साथ ये सीन 10 साल पास में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ मार्कस और सू का रूप लेने के बाद जब कैलो और मैरी जब आर्क में हाइबरनेशन में थे तब वो मार्कस और सू के बच्चे पॉल के साथ वर्चुअली समय बिताए थे, जिससे उनका पॉल के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बन गया, जिसके बाद वो पॉल को अपने बेटे की तरह चाहने लगे। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ मार्कस के होश में आने पर सू से बताती कि मदर ने उनके आँख को तबाह करके उनके बच्चों को चुरा लिया है। वहीं दूसरी तरफ हंटर कैंपेन को मदर के बारे में भड़काने लगता है और कहता है कि मदर हम सबसे क्रीचर्स के बारे में झूठ कह रही है ताकि हम यहाँ से भागने के बारे में ना सोचे। इसी अब कैंपेन को भी हंटर की बात सच लगने लगती है क्योंकि इससे पहले भी मदर ने उससे फादर की मौत को लेकर झूठ कहा था। अब इसके बाद जब मिलकर खाना खा रहे होते तो हंटर टेम्पेस्ट से कहता है कि अगर तुम्हारा बच्चा लड़का हुआ तो तुम्हें उसका नाम अपने रेपिस्ट के नाम पर रखना होगा क्योंकि वो चर्च का एक रेस्पेक्टेड मेंबर है। पर हंटर की इस बात से टेम्पेस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो हंटर को एक थप्पड़ मारती है और फिर चर्च और सोल को मारने वाले धार्मिक लोगों के बारे में बुरा भला कहने लगती है, जिसी बीच टेम्पेस्ट के मुंह से खून बहने लगता है, जो देखकर मदर उसे चेक करने के लिए वहाँ से अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस अपने साथियों को बताता है कि मदर एक नेक्रोमैंसर है और वो बहुत खतरनाक है, और वहीं इधर मदर को लगता है कि शायद उसकी वजह से ही सभी बच्चे एक एक करके मर रहे, जो सोचकर मदर काफी दुखी हो जाती है। पर फादर मदर को समझाता है कि बच्चों की मौत में उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद मदर अपने नेक्रोमैंसर फॉर्म में आकर हवा में उड़ते हुए अपने इलाके की निगरानी करने के लिए निकल जाती है। और अब जब मदर यहाँ से चली जाती तो कैंपेन धोखे से फादर को उनके स्टोरेज रूम में बंद करके बाकी बच्चों के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब स्टोरेज रूम का दरवाजा तोड़कर जब फादर वहाँ से बाहर आता है तो वो देखता है कि सारे बच्चे वहाँ से भाग गए हैं, इसलिए वो मार्कस की शिप की मदद से सभी बच्चों की लोकेशन का पता लगा लेता है क्योंकि आँख से आए हुए बच्चों के शरीर में ट्रांसमीटर्स लगे हुए थे जिन्हें मार्कस की शिप में ट्रैक किया जा सकता था। साथ ही फादर को उन ट्रांसमीटर से बच्चों की बॉडी को स्कैन करने से बच्चों की मौत की असली वजह का भी पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मदर बच्चों के लिए कुछ दवाइयां लेने के लिए आग की तरफ बढ़ने लगती है, जहां पहले से ही मार्कस और उसके साथी मौजूद होते हैं, और वो सभी अब जब मदर को अपनी तरफ आते हुए देखते तो उनसे लड़ने के लिए अपने एक एंड्रॉइड को भेज देते हैं, लेकिन मदर उस एंड्रॉइड को आसानी से मार गिराती है और तब तक सभी लोग पास ही की एक गुफा में छिप जाते हैं। मदर अब चिल्लाते हुए सभी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मार्कस का साथी एक गड्ढे में गिर जाता है। और अब कुछ देर तक हमला करने के बाद मदर वापस अपने घर लौट आती है, जहाँ आकर अब उसे पता चलता है कि सारे बच्चे घर छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन फादर उसे बताता है कि उसने बच्चों को ट्रेस करके उनकी लोकेशन का पता लगा लिया है। साथ ही अब वो मदर को बताता है कि बच्चे जो कार्बन खाते हैं वो रेडियो एक्टिव है, इसीलिए बच्चे इसे खाने से बीमार होकर मर रहे हैं और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब ये बात जानकर मदर को थोड़ी राहत पहुंचती है, जिसके बाद वो फादर को बाहर जाकर बच्चों को वापस लाने को कहती है और खुद पॉल को लेने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों को जंगल में कई सारे क्रीचर्स की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही होती है, जिसकी वजह से बच्चे काफी डरे हुए होते हैं, लेकिन फादर सही समय पर वहां आकर बच्चों को वापस अपने घर लेकर आ जाते हैं। अब घर वापस आने पर फादर कैंपेन को उसके भाई बहनों की मौत का असली कारण बताते हैं, जो बात जानकर अब कैंपेन को एहसास हो जाता है कि वो मदर के बारे में कितना गलत था। पर तभी वहाँ क्रीचर आकर कैंपेन पर हमला कर देता है, लेकिन फादर उस क्रीचर को आसानी से पकड़कर स्टोर रूम में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में भागते हुए पॉल बाकी बच्चों से अलग हो जाता है, जिसके बाद उसे वहाँ टेली की आवाज सुनाई देती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि टेली कई साल पहले गायब हो गई थी और सबको लगता था कि वो मर चुकी है। अब टेली की आवाज का पीछा करते हुए पॉल एक गड्ढे में गिरकर वहीं फंस जाता है और इसी बीच उसका चूहा भी उस गड्ढे में गिर जाता है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत में मदर पॉल को ढूंढकर उसे बचा लेती है और घर वापस ले आती है, पर रास्ते में मदर आर्क शिप के कुछ टुकड़ों को नोटिस करती है जिनमें हाइबरनेशन चेम्बर्स रखे हुए होते हैं। वहीं घर पर फादर स्टोरेज रूम में बंद उस
क्रीचर को मारकर उसे बच्चों को खिलाने का फैसला करते हैं, लेकिन कैंपेन नहीं चाहता कि उनके खाने के लिए किसी को मारा जाए। इसलिए कैंपेन फादर से कहता है कि हमें खाने के लिए किसी और चीज की तलाश करनी चाहिए। इसलिए अब फादर और कैंपेन अपने खाने लायक चीजें की तलाश में निकल जाते हैं, पर काफी ढूंढने पर भी उन्हें खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ मित्रैक के लोग रेगिस्तान में आगे बढ़ते दौरान वहाँ एक बड़े से पत्थर को देखते हैं, जिस पत्थर से निकलती गर्मी को देखकर सभी मित्रैक उसके सामने झुककर प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि ये पत्थर भी उनकी उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था जिसमें कहा गया था कि एक अनाथ बच्चा मित्रैक लोगों का मसीहा बनकर आएगा और उन्हें सही रास्ता दिखाएगा। अब आगे हम मदर को देखते हैं, जो एक मित्रैक पेंडेंट को पिघलाकर एक छोटा चाकू बनाती है, जिसकी मदद से वो सारे बच्चों के शरीर से ट्रांसमीटर्स को निकाल कर दूर जंगल में छिपा देती है। जिन ट्रांसमीटर्स को मार्कस और सू ट्रैक कर रहे थे, और अब मदर के ऐसा करने के कारण उन्हें लगता है कि मदर ने अपने लोकेशन बदल ली है। तभी उनके लीडर की एक एंड्रॉइड मार्कस पर हमला कर देती है, लेकिन सू मार्कस को बचा लेता है। पर इस हमले के बाद मार्कस को लगने लगता है कि उनके लीडर को मार्कस और सू पर शक होने लगा है कि वो लोग मित्रैक नहीं है, और इसीलिए वो मार्कस को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कैंपेन उस क्रीचर को स्टोर रूम में आजाद करने ही वाला होता है, लेकिन फादर वहां आकर कैंपेन को ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद फादर सभी बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें समझाता है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें इस क्रीचर को मारकर खाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय बाद हम लोग अपने आप ही शट डाउन हो जाएंगे और उसके बाद तुम सबको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग अभी इन क्रीचर्स का शिकार करके इन्हें खाना सीख लो। इसलिए फादर की बात मानकर होली हिम्मत करके उस क्रीचर को मारने के लिए स्टोर रूम के अंदर जाती है, लेकिन बाद में डर के मारे उस क्रीचर को जख्मी करके वहाँ से बाकी बच्चों के साथ भाग जाती है। अब अगले सीन में हम मदर को देखते हैं, जो जंगल में पड़े एक हाइबरनेशन पॉड में से अपने आप को कनेक्ट करके अपनी पूरी यादों को फिर से जीने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस अपने आप को बचाने के लिए उस पत्थर से निकली आग की मदद से उनके लीडर को जलाकर मार देता है, जो करिश्मा देखकर सभी को लगता है कि जरूर मार्कस में कोई जादुई शक्ति है। इसलिए अब वो सभी पत्थर से निकली गर्मी को लेने के लिए उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं, और अब सभी लोग अपना नया लीडर मार्कस को बना देते। मार्कस अब सू को बताते कि लीडर को जलाने से पहले उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद अपने आप ही पत्थर से आग निकली जिसने लीडर को जला दिया। वहीं दूसरी तरफ भूख से परेशान होकर टेम्पेस्ट मदर के बनाए हुए चाकू के मदद से उस क्रीचर को मार डालती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये क्रीचर प्रेग्नेंट थी, जो जानकर टेम्पेस्ट को काफी गिल्टी फील होने लगता है। अब इसके बाद शाम को सभी मिलकर उस क्रीचर का मांस खाते हैं, लेकिन कैंपेन और पॉल उसका मांस खाने से मना कर देते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम मार्कस और उसकी टीम को देखते हैं, जिन्हें आर्क शिप की तलाशी के दौरान वहाँ टेम्पेस्ट का बलात्कारी मिलता है, जिस आदमी ने टेम्पेस्ट के अलावा और भी कई लड़कियों का बलात्कार किया था, इसीलिए इसे यहाँ जेल में रखा गया था। मार्कस अब उस बलात्कारी को अपने साथ लेकर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये बलात्कारी मदर से लड़ाई के दौरान उनके काम आ सकता था। वहीं इधर कंपेनियन और पॉल नोटिस करते कि वो एलियन क्रीचर गड्ढों में लगी काय को खा रहे, जो देखकर उन्हें लगता है कि शायद ये काय उनके खाने के लायक हो सकती है। इसलिए कंपेनियन उस काय का सैंपल अपने घर ले आता है, और सैंपल को चेक करने पर पता चलता है कि ये काय उनके खाने के लिए बिल्कुल सेफ है। अब अगले सीन में हम फिर से उस बलात्कारी को देखते हैं, जो सोल से प्रार्थना कर रहा होता है, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसे सोल ने ये सारे बलात्कार करने के लिए कहा था, और उसे भी मार्कस की तरह आवाजें सुनाई देती थी। अब मार्कस के लीडर बनने के बाद उसके ग्रुप में मौजूद एक लड़की मार्कस से फ्लर्ट करने लगती है। वहीं अगले सीन में हम मदर को देखते हैं, जो हाइबरनेशन चेंबर की मदद से वर्चुअल रियलिटी में जाती है, जहां मदर को पता चलता है कि पहले वो मित्रा के लिए काम करने वाली एक नेक्रोमैंसर थी, लेकिन बाद में उसे एक एथियस्ट ने अगवा करके उसे रिप्रोग्राम कर दिया, क्योंकि ये एथियस्ट भी पहले एक मित्रैक था, लेकिन बाद में इसने सोल को मारने से इनकार कर दिया और एक एथियस्ट बन गया। इस एथियस्ट का नाम भी कंपेनियन था, और कंपेनियन ने मदर को रिप्रोग्राम करके उसमें इंसानों के लिए फीलिंग्स डाल दी, और फिर फादर के साथ केपलर 22 भी प्लैनेट पर एक एथियस्ट इंसानों की सोसाइटी बनाने के लिए भेज दिया। पर मदर को यहाँ भेजने से पहले कंपेनियन ने उसकी पिछली सारी मेमोरीज मिटा दी थी, और अब मदर अपने पास के बारे में जानकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अब इसके बाद वापस घर आकर मदर देखती है कि टेम्पेस्ट ने कुछ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, लेकिन मदर उसे उल्टी करवाकर उसकी जान बचा लेती है, और फिर वो टेम्पेस्ट से वादा करती है कि अब मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगी। फिर सीन जंगल में शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं, जो मदर के छिपाए हुए ट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल मित्रैक के लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए करता है, और जब उसका सामना मित्रैक से होता है तो वो काफी लंबी लंबी छलांग लगाकर वहाँ से भाग निकलता है। अब इसके बाद जब रात को मार्कस सू के साथ
इंटीमेट हो रहा होता है तो वो देखता है कि ऊपर लगे हुए आईने में उसकी शक्ल बिल्कुल उस बलात्कारी जैसी लग रही है और उसने मदर के बनाए हुए चाकू से ही सू का गला काट दिया। अब अगली सुबह मार्कस की टीम मदर के घर को ढूंढ लेते हैं, जहां वो देखते हैं कि सभी बच्चे वहीं मौजूद है, जिसकी 7 एपिसोड 5 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह मदर डेली जंगल में मौजूद हाइबरनेशन चेंबर में जाकर उसके क्रिएटर से वर्चुअल रियलिटी में मिलती है, पर मदर की इस हरकत को फादर और मार्कस भी नोटिस करते हैं, जिसके बाद अब मार्कस अपनी टीम के साथ ये पता करने के लिए जंगल में जाता है कि आखिर मदर रोजाना जंगल में क्यों जाती है। वहीं इधर घर पर लकड़ियां इकट्ठा करते हुए हंटर को मार्कस का छोड़ा हुआ एक फूड कैन मिलता है, जिसे देखकर हंटर और होली समझ जाते हैं कि मित्रैग इनके आसपास ही है और इन पर नजर रखे। आप घर पर कंपेनियन और पॉल मदर की दी हुई पजल को सॉल्व कर रहे होते, जिसे सॉल्व करने पर कंपेनियन को 20 मिनट लग जाते, पर उस पजल को पॉल 2 मिनट में ही सॉल्व कर देता है, जो देखकर कंपेनियन पॉल से थोड़ा जेलस फील करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में मार्कस और सू को एक हाइबरनेशन चेंबर मिलता है, जिससे मार्कस समझ जाता है कि मदर इस हाइबरनेशन चेंबर को यूज करने के लिए जंगल में आती है। इसलिए वो प्लान बनाता है कि अगली बार जब मदर हाइबरनेशन चेंबर की मदद से वर्चुअल वर्ल्ड में जाएगी तो उस समय वो हाइबरनेशन चेंबर में बॉम्ब लगाकर मदर को खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ पॉल अब काई खाते खाते परेशान हो चुका था, इसलिए वो भी क्रीचर का मांस खाना चाहता था, लेकिन पॉल खुद क्रीचर को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो क्रीचर को मारने के लिए एक फंदा बनाता है। पर अब कंपेनियन को जब इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में पॉल की पिटाई कर देता है, लेकिन तभी फादर वहां जाते, जो कंपेनियन को पकड़कर मदर के पास ले जाते। यहाँ मदर कंपेनियन को समझाती है कि वायलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि ये ज्यादा ही बढ़ जाती है, लेकिन कंपेनियन मदर की बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन मदर वापस हाइबरनेशन चेंबर में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि दरअसल वहाँ एक वायरस मौजूद था, जो उसकी क्रिएटर कंपेनियन के रूप में उससे वर्चुअल रियलिटी में मिलता था। और अब ये वायरस मदर से कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और जो कुछ तुमने अब तक वर्चुअल रियलिटी में देखा था वो सच में तुम्हारी पास की मेमोरीज थी। जिसके बाद मदर और वो वायरस आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं बाहर की तरफ मार्कस और उसकी टीम हाइबरनेशन चेंबर के चारों तरफ बॉम्ब लगा देते हैं, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता और तभी मदर को होश भी आ जाता है, जो मित्रैक्स को वहां देखकर वो अपने नेक्रोमेंसर फॉर्म में आ जाती है और फिर मार्कस की टीम पर हमला कर देती है। पर मार्कस और उसकी टीम के कुछ मेंबर्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं, जिसके बाद अब मदर अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर सू कुछ मित्रैक्स सोल्जर्स के साथ मिलकर हमला कर देते हैं और फिर बाकी सोल्जर्स और फादर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पर फादर अब एक एक करके मित्रैक्स सोल्जर्स को मारने लगते हैं, लेकिन हंटर सभी बच्चों को लेकर मार्कस की शिप में जाता है और वहां वो लाउड स्पीकर की मदद से मित्रैक्स सोल्जर्स को फादर की लोकेशन बता देता है, जिसके बाद वो फादर को ढूंढकर उसे घेर लेते हैं और अब वो फादर को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तब तक मदर वहां आकर फादर को बचा लेती है। पर तब तक फादर मित्रैक्स सोल्जर्स के साथ हुई लड़ाई में काफी घायल हो चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉल और सू जंगल में मार्कस से मिलते, जहां सू मार्कस को बताती कि मदर अब भी जिंदा है, इसलिए मार्कस मदर को मारने के लिए एक और प्लान बनाता है, जहां वो पॉल को वापस मदर के पास जाने को कहता है, जिसके अनुसार फिर पॉल सही मौका देकर मदर की आंखें चुराकर बाहर भाग आएगा और जब मदर पॉल का पीछा करते हुए बाहर आएगी तो मार्कस मदर पर हमला करके उसे मार देगा। पर सू पॉल को वापस मदर के पास भेजने से मना करती है, लेकिन मार्कस उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। आप प्लान के मुताबिक पॉल वापस मदर के पास चला जाता है और रात के वक्त सही मौका देकर पॉल मदर की आंखें चुराकर बाहर भाग जाता है। और अब जैसी मदर पॉल का पीछा करते हुए बाहर आती तो मार्कस मदर पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और अब वो मदर को मारने ही वाला होता है कि तभी उसे सोल की आवाज सुनाई देती है, जो मार्कस से कहती है कि वो मदर को ना मारे और उसे जिंदा रखे। इसलिए मार्कस मदर को मारने के बजाय उसे कैद कर लेता है। पर अब पॉल मदर की ऐसी हालत देखकर मार्कस से डरने लगता है, लेकिन मार्कस उसे प्यार से अपने पास बुलाता है और उसे मदर की आंखें लेकर उसे गले लगा लेता है, जिसके साथ ही एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में कंपेनियन जब घायल मदर को देखता है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए पॉल से सवाल करता है कि मदर ने तुम्हारी जान बचाई थी, फिर तुमने उसे धोखा क्यों दिया। पर पॉल कंपेनियन के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद फिर मार्कस कंपेनियन को स्टोरेज रूम में बंद कर देता है। अब इसके बाद मार्कस नोटिस करता है कि बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी फादर अब भी जिंदा है, जिसके बाद अब सू मार्कस को सुझाव देती है कि हमें मदर को जान से मार देना चाहिए और फिर पॉल
के साथ यहाँ से दूर किसी सेफ जगह पर चले जाना चाहिए। लेकिन मार्कस उसे कहता है कि पहले मैं मदर और फादर दोनों को रीप्रोग्राम करके इन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्लेनेट पर जिंदा रहने के लिए ये दोनों एंड्रॉइड्स हमारी काफी मदद कर सकते हैं। तभी मार्कस को वहाँ मदर का बनाया हुआ चाकू दिखाई देता है जो उसने अपने विजन में भी देखा था। और इसके बाद अब मार्कस सू की तरफ अजीब नजरों से देखने लगता है, जिसके बाद अब वो मदर से जाके मिलता है जिसे मार्कस के साथियों ने रस्सियों से बांधा होता है। मदर अब मार्कस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें एथीस्ट हो जो प्लास्टिक सर्जरी की मदद से किसी मित्रैक्स की शक्ल बनाकर मित्रैक्स के बीच रह रहे हो, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारा चेहरा स्कैन करके इसका पता लगा लिया था। अब अगले सीन में हम फादर को देखते हैं जिसे मार्कस ने रीप्रोग्राम करके अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन फादर की एक उंगली अब भी फादर के कंट्रोल में थी। वहीं दूसरी तरफ मित्रैक बैप्टिज्म के जरिए कंपेनियन को मित्रैक बनाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पॉल अपने सपने में मित्रैक्स के शहर को देखता है, जिसके बाद वो पत्थरों से उसका एक छोटा सा मॉडल बना देता है। अब ये देखकर मित्रैक्स को लगता है कि पॉल ही उनका मसीहा है, लेकिन भविष्यवाणी के हिसाब से मसीहा एक अनाथ लड़का होगा। लेकिन मित्रैक्स ये बात नहीं जानते थे कि पॉल अभी एक अनाथ है जिसके माता पिता को कैलेब और मैरी ने मार दिया है। फिर अगले सीन में हम टेम्पेस्ट को देखते हैं जो चुपके से खाना लेकर कंपेनियन के पास जाती है और उसे समझाते कि तुम्हें अपने भले के लिए मित्रैक्स के धर्म को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर टेम्पेस्ट के वहां से जाने के बाद कंपेनियन को वहाँ टेली की आवाज सुनाई देती है जो कंपेनियन को आत्महत्या करने के लिए उकसा रही थी। वहीं दूसरी तरफ लगातार सुनाई दे रही सोल की आवाजों से परेशान होकर मार्कस पॉल को धक्का देकर गिरा देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ एक छोटा सा चर्च बनाकर कंपेनियन का बैप्टिज्म किया जा रहा होता है, जहाँ कंपेनियन बैप्टिज्म के बीच ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फादर उसे पकड़ लेते हैं और वापस स्टोरेज रूम में बंद कर देते हैं। वहीं इधर अब जब सू को पता चलता है कि मार्कस ने गुस्से में पॉल पर हाथ उठाया था तो वो जाकर मार्कस से इस बात पर झगड़ा करने लगती है, पर मार्कस पलट ही गुस्से में सू से कहता है कि तुम मेरी वजह से आज तक जिंदा हो। और अब वो फिर से मदर के चाकू को देखकर किसी सोच में पड़ जाता है। अब रात होती मार्कस फादर की मदद से मदर को एक गड्ढे के पास लेकर जाता है और टेम्पेस्ट भी इन लोगों का पीछा करते हुए जंगल में कहीं गुम हो जाती है। फिर मार्कस फादर से मदर को इस गड्ढे में गिराकर मारने को कहता है, क्योंकि मार्कस को लगता है कि मदर के मर जाने के बाद उसे ये आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाएगी। इसीलिए फादर मजबूरन मदर को एक गड्ढे में गिरा देते हैं, लेकिन फादर की एक उंगली अब भी उनके कंट्रोल में थी, इसलिए वो उसी उंगली की मदद से रस्सी को पकड़कर मदर को बचा लेता है। जिसी बीच मार्कस को फिर से विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो अपने ही पास के वजन कैलेब को देखता है। अब कैलेब और मार्कस की भी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें मार्कस गलती से अपने आप को ही घायल कर लेता है, जिस बात का फायदा उठाकर मदर रस्सियों के सहारे गड्ढे से बाहर आ जाती है। अब इसके बाद मदर फादर से वादा करती है कि वो जल्दी फादर और सभी बच्चों को बचाने वापस आएगी। वहीं मार्कस को अभी सोल की आवाज सुनाई दे रही होती है जो उससे कह रही थी कि मदर को जिंदा छोड़ दो और उसे जाने दो। दूसरी तरफ पॉल को चर्च में उसका खोया हुआ चूहा वापस मिल जाता है और तभी फादर वहाँ जख्मी मार्कस को लेकर आते हैं, जिससे अब मार्कस को लगने लगता है कि वो भविष्यवाणी वाला मसीहा मार्कस खुद है, जिस बारे में वो तुरंत सू को बताता है, जो बताने के तुरंत बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके साथ ये एपिसोड 7 यहीं समाप्त हो जाती है। अब 8th एपिसोड की शुरुआत में हम मार्कस को देखते हैं जिसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वो अपना चेहरा काट कर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मदर अपने आप को रिपेयर करने के लिए आंख में जाती है, जहां उसे एक डॉक्टर एंड्रॉइड मिलता है जो मदर का इलाज करता है, लेकिन वो मदर को बताता है कि उसका काफी ज्यादा खून बह गया है और उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए एंड्रॉइड खून की जरूरत पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर अपनी बॉडी की जांच करने के दौरान मदर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब मदर के बच्चे को सर्वाइव करने के लिए खून की जरूरत थी, इसलिए पहले तो मदर वहाँ मौजूद सभी एंड्रॉइड्स को मारकर उसका खून अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लेती है, पर तभी वहाँ एक एलियन क्रीचर आकर मदर पर हमला कर देता है, लेकिन मदर उसे भी आसानी से मार गिराती है और अब उन्हें उस क्रीचर का खून पीने की इच्छा होने लगती है, जिसके बाद वो ड्रिप की मदद से उस क्रीचर का खून अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है, क्योंकि शायद मदर के पेट में जो बच्चा है उसे इस खून की जरूरत है। अब अगले सीन में हम हंटर को देखते हैं जो देखता है कि फादर अपनी उंगली से जमीन पर एक कोड सोल इज द लाइट लिखता है, लेकिन हंटर इसे समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि फादर के सिस्टम में खराबी है, इसलिए शायद वो
को ये सब लिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब पॉल छिपकर कंपेनियन को खाना दे रहा होता है तो मार्कस उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। इसलिए मार्कस पॉल को कंपेनियन से दूर रहने को कहता है। अब उसी रात को सू पॉल से कहती है कि जल्दी हम दोनों ये जगह छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि सू को अब लगने लगा था कि मार्कस की दिमागी हालत अब खराब होने लगी है। वहीं अगले दिन जब पॉल फिर से कंपेनियन को खाना दे रहा होता है तो मार्कस पॉल को फिर से ऐसा करते हुए देख लेता है, जिससे अब मार्कस को शक होने लगता है कि सू पॉल के साथ कोई प्लान बना रही है। इसलिए वो पॉल से सू के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पॉल डर के मारे सू को आवाज लगाता है। और जब सू देखती है कि मार्कस पॉल को परेशान कर रहा है तो वो गुस्से में मार्कस को धक्का देकर पॉल से दूर कर देती है और पॉल के साथ ये जगह छोड़कर जाने लगती है। लेकिन मार्कस सू को पकड़कर जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर देता है और अब वो बाकी मित्रैक्स से कहता है कि सू का अब सोल पर से भरोसा उड़ गया है, इसलिए हमें उसके लिए सोल से प्रार्थना करनी चाहिए। जिसके बाद सभी मित्रैक्स सोल के लिए सोल से प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन ये सब देखकर अब हॉली और वीटा को लगने लगता है कि मार्कस एक पाखंडी है और अब उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। फिर इसके कुछ देर बाद पॉल कंपेनियन को एक माइक्रोफोन देता है जिससे वो कंपेनियन से कम्युनिकेट कर सके। जहाँ पॉल कंपेनियन को स्टोरेज रूम में रखी क्रीचर की लाश के पंजों की मदद से जमीन खोदकर वहाँ से बाहर निकलने का आइडिया देता है। इसलिए अब कंपेनियन क्रीचर के पंजों की मदद से जमीन को खोदने लगता है और फिर कुछ समय तक आखिरकार जमीन खोदने के बाद कंपेनियन वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ से बाहर आकर वो सभी का ध्यान भटकाने के लिए चर्च में आग लगा देता है। वहीं चर्च के अंदर मार्कस सोल की मूर्ति से उसे कोई चमत्कारी इशारा देने की प्रार्थना कर रहा होता है, जिससे उसे पता चले कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब सही है। पर अब चर्च में लगी आग को देखकर मार्कस को लगता है कि ये सोल का कोई इशारा है, इसलिए वो खुशी से चिल्लाते हुए सभी मित्रैक्स को चर्च के सामने इकट्ठा कर लेता है। जिस बात का ही फायदा उठाकर कंपेनियन वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन फादर उसे जंगल की तरफ भागते हुए देख लेते और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते। जिस दौरान रास्ते में कंपेनियन का माइक्रोफोन गिर जाता है, जो बाद में फादर को मिलता है और अब उसमें से पॉल की आवाज सुनकर फादर समझ जाते हैं कि ये सारा प्लान पॉल का था। वहीं दूसरी तरफ पॉल सू को आजाद कर देता है, जिसके बाद सू, पॉल, हॉली और वीटा मार्कस की शिप में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्कस ने शिप को लॉक कर रखा था, इसलिए वो चारों पैदल ही जंगल में भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम मदर को देखते हैं जो आग शिप पर छिपी हुई टेम्पेस्ट को ढूंढ लेती है। जहाँ टेम्पेस्ट को सही सलामत देकर मदर बहुत खुश हो जाती है और फिर उसे गले लगा लेती है। और टेम्पेस्ट के हाथ से थोड़ा खून बह रहा था, जिसे देखकर मदर को टेम्पेस्ट का खून पीने का मन करने लगता है, पर मदर बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती है और टेम्पेस्ट पर चिल्लाते उसे वहाँ से भाग जाने को कहती है। और अब मदर का ये रूप देखकर टेम्पेस्ट बहुत डर जाती है, इसलिए वहाँ से भाग निकलती है। जिसके बाद अब मदर को वहाँ टेम्पेस्ट का बलात्कारी भी मिलता है जो उसी शिप पर छिपा हुआ था। मदर अब उसे वहीं अकेले छोड़कर अपने सवालों के जवाब जानने के लिए हाइबरनेशन चेंबर की मदद से वापस वर्चुअल रियलिटी में जाकर क्रिएटर कंपेनियन से मिलती है, जहाँ कंपेनियन मदर को रिवील करता है कि असल में मदर का मिशन इस बच्चे को पैदा करने का था जो अभी उसके पेट में है, और कंपेनियन और बाकी बच्चे तो सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट थे ताकि उनकी केयर करके मदर एक अच्छी माँ बन सके। पर मदर को कंपेनियन की इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो वर्चुअल रियलिटी से बाहर निकल आती है। और अब बाहर आने पर हम देखते हैं कि मदर के चारों तरफ काफी बड़े बड़े सांपों के कंकाल मौजूद है। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 8 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में हम टेम्पेस्ट को देखते हैं जो आग के बाहर मलबे में कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है और तभी उसे आग के अंदर कुछ हलचल सुनाई देती है। टेम्पेस्ट को लगता है कि अंदर मदर है, लेकिन अंदर जाने पर टेम्पेस्ट देखती है कि वहाँ अंदर उसका बलात्कारी सोल से प्रार्थना कर रहा है। वो अब उसे जान से मारने के लिए उस पर हमला करती है, लेकिन तभी मदर वहाँ आकर टेम्पेस्ट को ऐसा करने से रोक लेती है। जिसकी बाद अब मदर नोटिस करती है कि उस बलात्कारी के पास एक एंड्रॉइड का सिर है जिसमें अब भी जान बाकी है। ये एंड्रॉइड मदर को बताता है कि मैं इस बलात्कारी के सिर पर लगे हेलमेट से कनेक्टेड हूँ और अगर इसने मुझे अपने से 10 फीट से ज्यादा दूर किया तो इस हेलमेट की वजह से इसका सिर फट जाएगा और ये मारा जाएगा, इसलिए मुझे साथ लेकर घूम रहा है। जो जानकर मदर उस बलात्कारी को जिंदा रखने का फैसला करती है क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए खून की जरूरत थी, इसलिए वो उस बलात्कारी को एक चलते फिरते ब्लड बैंक की तरह इस्तेमाल करके ड्रिप के जरिए उसका खून अपने बच्चे को देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फादर अपनी उंगली से बार बार एक
पोल पर टैप करके आवाज कर रहा होता है, पर मार्कस इस आवाज से बहुत ज्यादा परेशान होकर फादर की उस उंगली को काट देता है, जो देखकर हंटर को फादर के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी हंटर को समझ आता है कि वो मैसेज सोल इज द लाइट फादर के सिस्टम को एक्सेस करने का पासवर्ड है, और अब इस पासवर्ड की मदद से हंटर फादर को फिर से ठीक कर देता है। अब अगले सीन में हम मार्कस को देखते हैं, जिसे अब लगता है कि उसके बच्चों को ढूंढने में अब सिर्फ सोल ही उसकी मदद कर सकती है, इसलिए वो अपनी शिप में सभी के साथ बैठकर उस बड़े से पत्थर के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ खाना और कुछ जरूरी चीजें ढूंढने के लिए सू बच्चों को लेकर आग के अंदर जाती है, जहां होली को धरती से लाया हुआ एक रेलिक मिलता है जिसमें एक दांत रखा होता है। होली अब सबको बताती है कि ये दांत धरती पर रहने वाले एक इंसान के शरीर से मिला था, जिस इंसान को भेड़िए ने मिलकर पाला था। फिर अगले सीन में हम मदर को देखते हैं, जो टेम्पेस्ट के साथ एक ऐसी सेफ जगह की तलाश कर रही होती है जहां वो अपने बच्चे को जन्म दे सके, और आखिरकार उसे ऐसी एक जगह मिल भी जाती है जहां पर कई सारे मेटल प्लेट्स लगी हुई होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर सू और बच्चे भी पहुंच जाते हैं, और बच्चे मदर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, और अब उन्हें भी पता चलता है कि मदर प्रेग्नेंट है, इसलिए बच्चों की विनती करने पर सू मदर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त जब सारे मित्रैक्स सो रहे होते तो इसका फायदा उठाकर फादर और हंटर मार्कस की शिप लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम मदर को देखते हैं, जो वहां मौजूद कुछ मेटल कार्ड्स को स्कैन करने के बाद एक वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि कई सारे हुडी पहने हुए लोग एक उल्टी कर रहे एलियन के चारों तरफ इकट्ठा होकर कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। पर इतने में ही मदर के पेट में तेज दर्द होने लगता है, और अब वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आकर वो देखती है कि टेम्पस का बलात्कारी उसके पेट से वापस खून खींच रहा है, और इस खून से उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, इसलिए वो सभी को अपने ताकत से हरा देता है, और फिर टेम्पस को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, जो देखकर होली उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसका फायदा उठाकर टेम्पस उसके पास से एंड्रॉइड का सिर लेकर दूर फेंक देती है, और अब इसके कारण उसके सिर पर लगे हेलमेट की वजह से उसका सिर फट जाता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। पर ठीक इसी वक्त मदर को ढूंढते हुए वहाँ फादर और हंटर भी पहुंच जाते हैं, जहाँ मदर फादर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अब उसका बच्चा धीरे धीरे मर रहा है क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत है। इसलिए फादर और हंटर मदर के बच्चे के लिए क्रीचर का शिकार करने के लिए चले जाते हैं, और उनके वापस आने तक सू मदर के बच्चे को अपना खून देती है। सू और मदर को व्यक्त करती कि मैं कभी मां बन नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। वहीं अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं, और उसे भी अब सोल की आवाज सुनाई देने लगती है, जहाँ सोल के कहने पर पॉल उन सारे मेटल प्लेट्स को आग में जला देता है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस गुस्से में अपने एक साथी का गला काटकर उसे जान से मार देता है, क्योंकि उसका काम रात को पहरा देने का था, लेकिन पहरा देते वक्त वो सो गया, जिस वजह से फादर और हंटर उनकी शिप लेकर वहां से भाग गए। अब मार्कस की इस हरकत से अब उसके साथियों को उस पर शक होने लगता है, इसलिए अब उसके साथी उससे मार्कस की जिंदगी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं, और जब वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई बेरूपिया है, इसलिए वो मार्कस को मारने के लिए उसे मदर की चुराई हुई आंखें खिला देते, और अब उसे तड़पता हुआ वहीं छोड़कर वहां से चले जाते, जिसके साथ ये एपिसोड 9 यहीं समाप्त हो जाती है। अब सीरीज की आखिरी एपिसोड 10 की शुरुआत में मदर अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए सभी के साथ शिप में बैठकर एक दूसरी जगह पर आती है, जो जगह मदर ने अपने विजन्स में देखी थी जब उसने वो मेटल कार्ड स्कैन किए थे। सू और मदर का सैंपल चेक करके पता लगाती कि उसका बच्चा बहुत ही जल्दी बड़ा हो रहा है, और वो बाकी इंसानी बच्चों से काफी बड़ा और ताकतवर भी होगा। वहीं अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं, जो अपने चूहे का पीछा करते हुए एक छिपी हुई गुफा में पहुंच जाता है, जहाँ पॉल गुफा की दीवार पर बनी कुछ पेंटिंग्स को देखता है, जिनमें एक बड़े से सांप की पेंटिंग और दो लोगों की स्पेसशिप के साथ एक पेंटिंग बनी हुई होती है। और अब यहाँ फिर से पॉल को सोल की आवाज सुनाई देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं, जो अब भी जिंदा होता है, पर मदर की आंखों को खाने के बाद उसके चेहरे पर अजीब से निशान बन गए थे। और वहीं होश में आने पर मार्कस ने अपने शिप को लैंड होते हुए देख लिया था। उसे अब लगता है कि सोल उसे रास्ता दिखा रहा है, इसलिए अब वो अपनी शिप का पीछा करने लगता है। फिर अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं, जो अपनी शिप के पार्ट चुरा रहा होता है, लेकिन सू उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। पॉल अब सू को बताता है कि उसने ऐसा सोल के कहने पर किया है, क्योंकि सोल ने मुझे ये कहा था कि ये जगह
जहाँ मदर के होने वाले बच्चे और बाकी इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल सही है और इसीलिए तुम्हें अपनी शिप के पार्ट्स निकालकर उन्हें छुपा देना चाहिए ताकि कोई यहाँ से बाहर ना जा पाए। सू अब पॉल की ये बातें सुनकर उसे समझाती है कि सोल जैसी कोई चीज नहीं होती और ये सब बस उसका एक भ्रम है। वहीं अब उसी रात को जब मदर अकेली वहाँ मौजूद एक गड्ढे के पास खड़ी होती है तो पीछे से वही लंबी छलांग मारने वाला एलियन आकर मदर पर हमला कर देता है, लेकिन मदर उसे ही जान से मार देती है। अब फादर जब उस एलियन की जांच करता है तो उसे उसकी सामान में से एक इंसान की खोपड़ी मिलती है, लेकिन इस खोपड़ी की जांच करने पर फादर मदर से बताता है कि ये खोपड़ी धरती पर रहने वाले इंसान की नहीं है, बल्कि ये खोपड़ी वाला इंसान इसी केपलर 22b पर रहता था। वहीं अब मदर की डिलीवरी का टाइम हो चुका होता है, इसलिए अब सू मदर को उस बारे में बताने के लिए जा रही होती है, लेकिन पॉल उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसे रोक लेता है। सोल ने दरअसल पॉल को सू की सच्चाई बता दी थी कि वो असल में उसकी माँ नहीं है, बल्कि उसने उसकी माँ की हत्या की है। इसलिए सू से बदला लेने के लिए पॉल उसे गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मदर को एक गुफा के अंदर उसी उल्टी करने वाले एलियन का कंकाल मिलता है जिसे उसने अपने विजन्स में देखा था और ठीक इसी वक्त मदर का डिलीवरी टाइम शुरू भी हो जाता है और फिर एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस के बाद मदर का बच्चा उसके मुंह से बाहर निकलता है। जो बच्चा दरअसल एक हवा में उड़ने वाला सांप होता है और अब ये सांप बाहर आते ही मदर के शरीर से उसका खून पीने लगता है, लेकिन इसे दूर हटाने के बजाय मदर इसे प्यार से सहलाने लगती है और इतने में ही मदर को ढूंढते हुए बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब मदर उन बच्चों से इस सांप को छुपा लेती है, लेकिन फादर उस सांप को आखिरकार देख लेता है और अब आखिरकार मदर और फादर को पता चलता है कि ये बच्चा उनके क्रिएटर कंपेनियन का नहीं है, बल्कि किसी और ने धोखा देकर इसे मदर के अंदर डाला था। मदर और फादर से कहती कि जब ये मेरा सारा खून पी जाएगा तो उसके बाद इसे और ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी, इसलिए फिर ये सभी बच्चों को मार डालेगा। जिस पर अब फादर कहते हैं कि हम इसे गड्ढे में फेंक देंगे, लेकिन मदर बताते कि ये सांप उड़ सकता है जिससे वो वापस गड्ढे से बाहर आ जाएगा। इसलिए अब इस सांप से बच्चों को बचाने के लिए मार्कस की शिप में इसे लेकर गड्ढे में चले जाते हैं, पर कंपेनियन इन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं गड्ढे में अंदर जाकर मदर और फादर देखते हैं कि इसके अंदर लावा भरा हुआ है और अब अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में मदर और फादर बच्चों के साथ बिताए हुए पल याद करने लगते हैं, जहां मदर फादर से कहते हैं कि अब बच्चे हमारे बिना भी सर्वाइव कर लेंगे और कंपेनियन सभी बच्चों को लीड करेगा। और फिर देखते ही देखते उनकी शिप लावा के अंदर चली जाती है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम सू और बाकी बच्चों को देखते हैं जो कंपेनियन की तरफ देखते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि अब उन सभी को लीड करने की जिम्मेदारी कंपेनियन की है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस को जंगल में कुछ एथी सोल्जर्स मिलते हैं जो लोग भी यहाँ जिंदा रहने के लिए आए थे। मार्कस अब एक सोल्जर को छोड़कर बाकी सभी को मार देता है, जिसके बाद वो जिंदा बचे हुए सोल्जर के कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से उसके साथ ही उसे कांटेक्ट करके उन्हें धमकी देता है कि वो इस प्लेनेट का राजा है और सोल नहीं चाहता कि कोई भी एथीस इस प्लेनेट पर कदम रखे। जो इतना कहकर उस सोल्जर के साथ प्रार्थना करने लगता है। फिर तभी हम मार्कस के ऊपर एक बड़ी सी एथीस की शिप को देखते हैं जो इस प्लेनेट पर लैंडिंग करने वाली होती है। जीसी के साथ फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लावा में जलकर मरने के बजाय मदर और फादर उसे पार करके एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए, जिनके शिप के यहाँ लैंड करते ही वो सांप शिप को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और अब इस दुनिया में आते ही वो सांप अचानक से ही 100 गुना बड़ा हो जाता है और उड़कर वहाँ से चला जाता है। जो सब बिल्कुल उसी पेंटिंग जैसा था जो पॉल ने उस गुफा में देखी थी कि एक बड़ा सा सांप स्पेसशिप को छोड़कर जा रहा है और शिप के अंदर दो लोग यानी कि मदर और फादर बैठे हुए, जिसके साथ ये सीजन 1 यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।